लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। वेलकम क्लास। आज हम सच का सौदा नामक प्रेरक कहानी पढ़ेंगे जो कि सुदर्शन जी ने लिखी है। इसमें बताया गया है कि झूठ, फरेब, अधर्म, स्वार्थ, इसका साथ हमें कभी भी नहीं देना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए। और हमेशा सत्य, कर्तव्य, धर्म, संयम आदि गुणों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा उसका साथ देना चाहिए। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। पंडित सर्वदयाल के पिता पंडित शंकर दत्त पुराने जमाने के आदमी थे। उनका विचार था कि बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, टाई लगाता है, इसे नौकरी ना मिलेगी तो और किसे मिलेगी। परंतु जब बहुत दिन गुजर गए और सर्वदयाल को कोई नौकरी नहीं मिली तो उनका धीरज टूट गया। सही भी बात है ना बच्चों, क्योंकि यदि बच्चा पढ़ लिया है, अच्छा है, होशियार है, अंग्रेजी बोलता है, तो किसी भी पिताजी को ऐसा लगता है कि उन्हें नौकरी जल्दी मिल जाएगी। तो उनका धीरज जब टूट गया तो उन्होंने अपने बेटे से बोले, अब तो कुछ नौकरी भी करेगा या नहीं? मिडिल क्लास लड़के रुपयों से घर भर देते हैं। यह सुनकर सर्वदयाल को ऐसा लगा मानो किसी ने कलेजे में तीर सा मार दिया। दोपहर का समय था। सर्वदयाल अखबार में नौकरी वाला पेज देख रहे थे। एकाएक एक विज्ञापन देखकर उनका हृदय धड़कने लगा। अंबाला के प्रसिद्ध रईस ठाकुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र रफीक हिंद के नाम से निकालने वाले थे। उनको उसके लिए एक संपादक की आवश्यकता थी। उच्च श्रेणी का शिक्षित और नवयुवक हो तथा लिखने में अच्छा अभ्यास रखता हो। वेतन 500 रुपये मासिक। फिर क्या था, सर्वदयाल ने प्रार्थना पत्र लिखा और रजिस्ट्री करा दिया। कई दिन इंतजार करने के बाद डाकिया आया। सर्वदयाल लपके लपके दरवाजे पर गए और चिट्ठी देखकर उछल पड़े। लिखा था, स्वीकार है, आ जाओ। वे शाम की गाड़ी में बैठे तो मन बहुत खुश था। सोचते थे यह मेरा सौभाग्य है जो ऐसा अवसर मिला। कुछ देर तक इसी धुन में और आनंद में मगन रहने के बाद पता नहीं कितने बजे उन्हें नींद आई, परंतु आंखें खुली तो गाड़ी अंबाला स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। सर्वदयाल बैग लिए नीचे उतरे और स्टेशन से बाहर आकर एक गाड़ी पर सवार हुए। गाड़ी चली और एक आलीशान कोठी के सामने जाकर रुक गई। ठाकुर हनुमंत राय सिंह नवयुवक थे। मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बड़े आदर से सर्वदयाल से हाथ मिलाकर बोले, आप आ गए, कहिए रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सर्वदयाल ने धड़कते हुए हृदय से उत्तर दिया, जी नहीं। वे बात का रुख बदलते हुए बोले, पत्रिका कब से निकलेगी? ठाकुर साहब ने हंसकर उत्तर दिया, यह प्रश्न मुझे आपसे करना चाहिए था। उस दिन 15 मार्च थी। सर्वदयाल को सोचकर बोले, पहला अंक 1 अप्रैल को निकल जाएगा। अच्छी बात है, परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाएंगे या नहीं, इस बात का विचार आप कर लीजिएगा। वैसे यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि इस विज्ञापन के उत्तर में लगभग 2000 पत्र आए थे, परंतु आपका पत्र सच्चाई से भरा था और यह वह गुण है जिसके सामने मैं सब कुछ बेकार समझता हूं। ऐसा हनुमंत राय जी ने कहा। इस तरह दिन बीतते गए और जब अप्रैल की 1 तारीख को रफीक हिंद का पहला अंक निकला तो पढ़े लिखे लोगों में शोर मच गया और पंडित सर्वदयाल के नाम की जहां तहां चर्चा होने लगी। रफीक हिंद के पहले अंक ने उनको प्रथम श्रेणी के संपादकों की सूची में ला बिठाया। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। सर्वदयाल को अपना जीवन एक आनंदमय यात्रा की तरह लग रहा था, पर ऐसा ज्यादा दिन न रह सका। अंबाला की म्यूनिसिपैलिटी का सदस्य चुनना था तो ठाकुर हनुमंत राय सिंह भी एक पक्ष की ओर से सदस्यता के लिए खड़े हुए और उनके मुकाबले में खड़े हुए लाला हशमत राय, जो हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। वेतन थोड़ा लेते थे, कपड़े साधारण पहनते थे, लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते थे। ठाकुर हनुमंत राय सिंह के वचन और कर्म में बड़ा अंतर था। उनकी सेवा व्याख्यान झाड़ने,
लेख लिखने और प्रस्ताव पास कर देने तक ही सीमित थी। इससे परे जाना वे जरूरी नहीं समझते थे, पर पंडित सर्वदयाल को अच्छे से मालूम थी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया पद के लिए लाला हशमत राय ही सही है। अब रविवार का दिन था। पंडित सर्वदयाल का भाषण सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो रहे थे। पंडित जी मंच पर आए और बोले, मैं यह नहीं कहता कि आप अमुक मनुष्य को अपना वोट दें, किंतु इतना जरूर कहता हूं कि जो कुछ करे सोच समझ के करे। इस वोट का अधिकारी वह मनुष्य है जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति के प्रति सहानुभूति हो, जो साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव को ऊंचा उठाने में रात दिन मगन रहता हो। ठाकुर हनुमंत राय सिंह को यकीन था कि पंडित जी उनके पक्ष में बोलेंगे, परंतु भाषण सुनकर उनके तन में आग लग गई। कुछ देर बाद पंडित सर्वदयाल को बुलाया गया। उनके आने पर ठाकुर साहब ने कहा, क्यों पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया है जो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं? पंडित सर्वदयाल बोले, ठाकुर साहब, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है और यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ठाकुर साहब ने क्रोध में बोला। पंडित सर्वदयाल ने सिर ऊंचा उठाकर उत्तर दिया, मैं इसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। ठाकुर साहब ने पूछा, नौकरी और प्रतिष्ठा भी? हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी उस हशमत राय के लिए? दयाल जी ने उत्तर दिया, नहीं, सच्चाई के लिए। इसके दूसरे दिन पंडित सर्वदयाल ने त्यागपत्र भेज दिया और वह स्वीकार भी हो गया। लाला हशमत राय ने यह समाचार सुना तो भागे भागे पंडित सर्वदयाल के पास आए और खूब समझाया कि वे अपना त्यागपत्र वापस ले ले, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। उधर ठाकुर हनुमंत राय सिंह ने सोचा, यदि अब भी सफलता न मिली तो नाक कट जाएगी। धनवान पुरुष थे, थैली का मुंह खोल दिया। वो चुनाव का दिन आया। ठाकुर हनुमंत राय सिंह और लाला हशमत राय दोनों के हृदय की धड़कनें तेज बढ़ने लगी। दोपहर का समय था, पर्चियों की गिनती हो रही थी। ठाकुर हनुमंत राय को पूरा यकीन था कि वे ही विजयी होंगे, परंतु परिणाम निकला, लाला हशमत राय के वोट अधिक थे। इसके 15वें दिन पंडित सर्वदयाल रावलपिंडी में अपने घर के लिए रवाना हुए। विवश होकर उन्होंने वहां एक दुकान खोली, परंतु दुकान चलाने के लिए जो चालें चली जाती है, जो झूठ बोले जाते हैं, उनसे पंडित सर्वदयाल को घृणा थी। उनको मान इस बात का था कि मेरे यहाँ सच का सौदा है। पंडित सर्वदयाल अपनी दुकान पर बैठे रफीक हिंद का नया अंक देख रहे थे। इतने में उनकी दुकान के सामने एक मोटर कार आकर रुकी। उसमें से ठाकुर हनुमंत राय सिंह उतरे। उन्हें देखकर पंडित सर्वदयाल को हैरानी हुई। ठाकुर हनुमंत राय ने पास आकर कहा, आहा, पंडित जी बैठे हैं, यह दुकान अपनी है क्या? सर्वदयाल जी ने बड़ी धीरज से उत्तर दिया, जी हाँ। ठाकुर साहब ने उनको चुपती हुई दृष्टि से देखकर कहा, यह काम आपकी योग्यता के अनुकूल नहीं है। पंडित सर्वदयाल ने बेपरवाही से उत्तर दिया, संसार में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनको वह करना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता। मैं भी उनमें से एक हूँ। ठाकुर साहब सोचने लगे, कैसा सूरमा है जो जीवन के कठिन समय में भी सुमार्ग से इधर से उधर नहीं हटता। सुमार्ग यानी सही मार्ग से। चोट पर चोट पड़ती है, परंतु हृदय सच के सौदे को नहीं छोड़ता। उन्होंने पंडित सर्वदयाल को गले से लगा लिया और कहा, आप धन्य हैं, मैं आप पर बहुत अन्याय किया है, मुझे माफ कर दीजिए। रफीक हिंद को संभाल लीजिए। परमात्मा करे आप पहले की तरह सच्चे, विश्वासी, न्यायप्रिय और दृढ़ बने रहे। मेरी यही कामना है। मैंने 1000 मनुष्य देखे हैं जो कर्तव्य और धर्म पर दिन रात बोलते नहीं थकते, परंतु जब परीक्षा का समय आता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। एक आप है जिन्होंने इस जादू पर विजय प्राप्त की। पंडित सर्वदयाल की आंखों से आंसू छलकने लगे। गर्व ने गर्दन झुका दी। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था।
ठाकुर हनुमंत राय जब मोटर में बैठे, उनके साथ एक अंग्रेज मित्र भी बैठा था। उसने पूछा, वेल ठाकुर साहब, इस दुकान पर क्या इतना देर खड़ा मांगता? वह चीज जो किसी भी दुकान पर नहीं मिलती। ऐसा हनुमंत राय जी ने कहा। अंग्रेज बोलता है, कौन सा? हनुमंत राय जी ने कहा, सच का सौदा। लेकिन अंग्रेज कुछ न समझ सका और मोटर चलने लगी।